मैं एक बहुत ही दिलचस्प और छोटा सा मुकालमा आप हजरात के सामने जाहिल और आलिम के उन्वान पर पेश करना चाहता हूँ। उस मुकालमे के लिए मोहम्मद साकिब और अब्दुल रज़्ज़ाक इन दोनों बच्चों को दावत देता हूँ कि वो आए और मुकालमा पेश करें। चाचा मियां, वालेकुम अस्सलाम बेटवा। ये गठरी मुठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटवा ससुराल गए रहन तो वहाँ से लौटित रहन तो आज हमरे यहाँ बाजार लगा रहा है तो हम सोचन कि तुमरे चाची खातिर साग सब्जी लिए जाई। इस उम्र में आप पैदल जा रहे हैं, कोई लड़का नीचे साग सौदा मंगवा ले। अरे बेटवा दिन दिन हाल ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब है, लेकिन जौन कहता है सौ पूत राम के कोना काम के ये हमार हाल है। अरे चाचा ऐसा क्यों कह रहे हो? औलाद तो अल्लाह की नेमत है और आप अपने बेटों से नाराज हैं। अरे बेटवा हम तो अल्लाह ताला से कही थे हमका दियो तुम दियो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिला 25 ठो है, सब अपन लड़का बच्चा लेकर आते हैं। हमार बूढ़ा बूढ़ी कोई हाल चाल ना लेता है, रात भर खांसा करीत है, कोनो एक गोली तक नहीं देते हैं। अगर तुम्हार चाची ना होती तो हम भूखन मर जाए। अरे तौबा तौबा, कैसे हैं बच्चे आपका? क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दी? तालीम कहा था हम तो सबका पढ़ाए। एक वकील है लखनऊ में रहता है, दूसरा अपन लड़का बच्चा लेके बम्बई में रहता है। ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन चाचा मियां ये तो बता दीजिए कि आपने किसी को दीनी तालीम दिलाई? यही हमारे पढ़ावे ना सोचे रहन, अगर मौलवी बन जाई तो मस्जिद मदरसा में नौकरी करी, 2-3 हजार रुपया पाई, खुद का खाई और अपने लड़कन बच्चन का खवाई। अस्तगफुरुल्लाह, वाकई आपकी बड़ी गंदी सोच है। क्या अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखन मरेगा? देखिए मौलाना साहब मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कहिए क्या बात है? मौलाना साहब कहाँ जाते हो? मैं मदरसा अरबिया इस्लामिया हिदायतुल उलूम श्रीगढ़ कला में पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना साहब हम आपके मदरसा में हाफिजा करते हैं, लेकिन चाचा मियां कह रहे हैं कि मौलाना साहब 2-3 हजार पे नौकरी करते हैं, क्या खाएंगे और क्या नहीं। तो मौलाना साहब जरा इन्हें समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा मियां, सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि अक्सर लोगों की ये सोच है कि मौलवी हाफिज कमा खा नहीं पाते। ये बहुत ही गंदी सोच है। खिलाने पिलाने वाली जात तो अल्लाह ताला की जात है, जो रोजी का मालिक है, खिलाता है पिलाता है, जो मारता है जिलाता है। कोई इंजीनियर कोई वकील ना डॉक्टर किसी को खिला पिला नहीं सकता। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि मौलवी हाफिज भूखे मर रहे हो या बेकार घूम रहे हो या खुदकुशी कर रहे हो। हर पल उनकी इज्जत होती है। अगर आपके यहाँ आए तो आप भी उन्हें अच्छा से अच्छा खिलाएं, इज्जत से बैठाएंगे। बीए पास है लेकिन घूम रहा है, डॉक्टर है लेकिन डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। कभी कभी तो सुनने में आता है कि फला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, फला वकील ने खुद को गोली मार ली, फला दरोगा घर से तंग आकर 6 से लटक कर फांसी लगा ली। क्या चाचा मियां ऐसा है कि नहीं है? सुना है कि ऐसा हुआ है, लेकिन जब हमार पोता पोती एको ने कहा मानत है तो हम बताओ क्या करी। देखिए चाचा मियां, अगर आपने बच्चों को दीनी तालीम दी होते तो ऐसा हरगिज न होता कि वो आपका कहना ना मानते, आपकी खिदमत करते। ये इस्लाम में सिखाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है और उनकी नाफरमानी करने से उन्हें सताने से जहन्नुम की आग में जलना पड़ता है। जबकि फरमाया गया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जो उनकी खिदमत नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। माँ बाप को अपनी औलादों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बद्दुआ नहीं देना चाहिए। माँ बाप की दुआ अपनी औलादों के हक में ऐसी कबूल होती है जैसे बारिश के बाद खेती लहला उठती है। माँ बाप अपने औलाद को बद्दुआ ना दे और औलाद अपने वालिदैन में से किसी एक को नसाए, वरना दोनों जहान में पछताना होगा। आई बात समझ में? अब कुछ आवा। आपको दिन के बारे में कुछ तो मालूम होगा। काहे एक तुम ही मुसलमान हो, हम कुछ जानते नहीं हैं। अच्छा बताओ, गुस्ल में कितने
फर्ज है? गुस्ल में 9 फर्ज है। कौन कौन से? नंबर 1 सबसे पहले पनिया खोना, नंबर 2 मंजन बरसो खोना, नंबर 3 बाल्टिया से बुनिया खोना, नंबर 4 सतर छुपाने के लिए चड्डिया का होना, नंबर 5 तौलिया लटो खोना, नंबर 6 कपड़े उतार कर नल पर जाना, नंबर 7 पेशाब करना, नंबर 8 बदन का खूब मल के नहाना, नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज का पढ़ना। अस्तगफुरुल्लाह, वाक़ई आपके सामने होंगे, जरा वजू के फर्ज को भी बता दीजिए। काहे जोन बतानू सही ना है, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, जानकारी कर रहा हूँ, इसलिए आप मुसलमान हैं। आपकी दाढ़ी माशाल्लाह सफेद हो चुकी है, आपको तो मालूम ही होगा। वजू में 13 फर्ज हैं। नंबर 1 मुसलमान घर में पैदा होना, नंबर 2 दाढ़ी का होना, नंबर 3 हाफिज या मौलवी का कुरान पढ़ा हुआ होना, नंबर 4 लोटा भर के पानी लेना, नंबर 5 हाथ मुंह धोना, नहा ले तो ज्यादा अच्छा है, नंबर 6 पोली पोली पाँव धोना, नंबर 7 वजू बनाने के बाद कव्वाली सुनना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपने कमाल कर दिया। फर्ज बताया नहीं, पता नहीं क्या क्या बता दिया। कहाँ से सिखाया आपने? अपने मदरसा में सीखे हन। हमारे उम्र के होती तो पता चलत, जन बहुत बुलबुलान हो खीस निकल जा। देखिए मौलाना साहब के साथ 2 बच्चे हैं, मालूम कीजिए। बेटा तुम गुस्ल के फर्ज सुनाओ। गुस्ल फराइज 3 है। नंबर 1 मुंह भर के कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, एक बाल बराबर खुशनार है। बेटा तुम वजू के फर्ज सुनाओ। फराइज वजू 4 है। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, दोनों हाथ कानियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पैर तखनों समेत धोना। सुना चाचा मियाँ? इतने कम? ये तो बहुत आसान है, हम समझित रहे 10-20 ठो हुई। तुम कहाँ से सीखे हो? आपको मालूम नहीं कि हमारे यहाँ एक मदरसा चला है जिसका नाम मदरसा अरबिया इस्लामी हिदायतुल उलूम है, हमने वहीं से सीखा है। अच्छा तो हमारा दाखिला हो जाए? चाचा मियाँ बिल्कुल दाखिला हो जाएगा, इसलिए इल्म सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक आदमी इल्म सीख सकता है। अच्छा तो अब हम दाखिला कराए ले अब और पढ़ब। अच्छा ये बताओ कौन कौन सी पढ़ाई होता है? चाचा मियाँ अरबी, उर्दू, दीनियात, हिंदी, इंग्लिश और जोग्राफिया वगैरह की तालीम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटवा, अब हमू पढ़ब और अपनी पोता पोतिन का पढ़ाई। अल्लाह तुम्हारी उमरिया लंबी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।